हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी बाय अरुण सर। प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। देखिएगा प्यारे बच्चों, हमने पार्ट्स 1 में चैप्टर 2 के पार्ट्स 1 में आपको फुल एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया है। सो आज हम उन पे बेस्ड जो हमने कंसेप्ट आपको पार्ट्स 1 में समझाया था बेटा, उन पर बेस्ड हम क्वेश्चन को करेंगे। जिस बच्चे ने भी पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा बेटा। चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, इफ द जीरोस ऑफ द पोलोनोमियल एफ ऑफ एक्स, पोलोनोमियल बेटा हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर निगेटिव 17x पॉजिटिव a निगेटिव पॉजिटिव 2, और यहाँ पे बताया गया है वेयर k ग्रेटर देन 0, k की जो वैल्यू बेटा वो क्या है, 0 से बड़ी होगी, r रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर then find the value of k, is, यानी इसमें बोला है the zeros of the polynomial, the zeros यहाँ पे लिखा जाएगा the zeros of the polynomial बेटा, मैं यहाँ पे लिख दूँ the zeros of polynomial f of x equal to k square x square negative 17x positive k plus 2 where k greater than 0 are reciprocal to each other। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है रेसिप्रोकल, इसका मीनिंग बताएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम करेंगे। पहले इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है बेटा हमारे पास 2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है बेटा मेरे पास -1, और सी में है बेटा -2, डी है बेटा 1। अब देखिए यहाँ पे रेसिप्रोकल का मीनिंग बताते हैं बेटा। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है नंबर, और यहाँ पे लिखा है रेसिप्रोकल। क्या लिखा है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेसिप्रोकल की कंडीशन क्या होती है, आता कैसे ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कि मान लीजिएगा हमारे पास रेसिप्रोकल मल्टीप्लीकेशन में कैसे होता है। देखिएगा ए है बेटा, ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल हमें फाइंड आउट करना है तो आप उस नंबर की मल्टीप्लाई उसके रेसिप्रोकल से अगर करते हैं तो डेफिनेटली क्या आता है, 1 आ जाता है। मान लीजिएगा यहाँ पे क्या है, x है बेटा, सॉरी a कोई नंबर है और a का रेसिप्रोकल हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या बताया है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 1। यानी अगर मैं किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल को अगर उसके उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर 1 आता है। मान लीजिए ए है, ए का रेसिप्रोकल हमें नहीं पता है, बट हमें क्या पता है कि अगर मैं उसके रेसिप्रोकल से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर 1 आता है। तो हमें क्या करना है कि देखिए ये इसका रेसिप्रोकल x क्या है, रेसिप्रोकल है a का, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 1/a। तो यानी a का रेसिप्रोकल कितना हो चुका है, 1/a। तो ऐसे ही अगर मैं b का रेसिप्रोकल अगर y मान लेता हूँ तो b और y की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 1। तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/a। तो यानी जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या हो जाता है, अपॉन में आ जाता है। ठीक है, और अगर देखिएगा सपोज दैट मैंने रेसिप्रोकल माना है 1/c, 1/c का रेसिप्रोकल क्या है, क्या मैंने z, तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, z। ये 1/c को एक नंबर है और उसके रेसिप्रोकल क्या कंसीडर किया है, z। अगर हम दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1। तो यहाँ से c जो मल्टीप्लाई करेगा 1 से करेगा तो z 1 से z और c कर देगा, यानी जो 1/c का जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा, c। यानी जो भी देखिएगा हमारे पास, मान लीजिएगा यहाँ पे एक नंबर 2 है, 2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/2। 3 है, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 1/10। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 1/c का रेसिप्रोकल क्या आया था, c, तो 1/10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुकी है। यानी अगर देखिए 2 का रेसिप्रोकल है तो 1/2,
3 है तो 1/3, 1/10 है तो 10। सपोज दैट माइनस के 1/-5 है तो माइनस का 1/5 हो जाएगा 1/-5, -5 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/-5। तो आई होप बच्चों ये रेसिप्रोकल का जो वर्ड मीनिंग है, रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं वो आपको पता चल चुका हो। मैंने पहले एग्जांपल लिए फिर उनको डायरेक्टली कन्वर्ट करके दिखाया। तो इसी टाइप से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, द zeros ऑफ द पोलिनोमियल fx इक्वल टू दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ k। तो यानी हमने क्या बताया था बेटा अभी आपको, देखिए मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि जो हमारे पास ये पोलिनोमियल किस टाइप का है बेटा, क्वाड्रेटिक है। कैसा है बेटा हमारे पास, क्वाड्रेटिक। कैसे पहचान चलती है कि हमारे पास जो वेरिएबल की पावर, जो वेरिएबल है x, उसकी मोस्टली पावर कितनी है 2, तो उसका जो कितने जीरो होंगे 2, तो डेफिनेटली हमने क्या माना, एक माना x और एक क्या माना 1/x। देखिएगा इसके दो होंगे बेटा, एक तो होगा अल्फा मान लीजिएगा, एक क्या है अल्फा, दूसरा जो होगा बेटा वो भी x की वैल्यू की, बट वो क्या होगा इसका रेसिप्रोकल। तो अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी शायद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम देखेंगे यहाँ से लिखेंगे तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। तो c क्या है बेटा मेरे पास, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है बेटा मेरे पास k+2, k+2 डिवाइड बेटा a क्या है बेटा पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है k स्क्वायर, क्या है बेटा k स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अल्फा कट जाएगा अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा k+2 डिवाइडेड बाई k स्क्वायर। अब देखिए k 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो k स्क्वायर की मल्टीप्लाई k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा k+2। अब ये दोनों टर्म से इधर आके क्या हो जाएगा निगेटिव। अब इसको क्या करेंगे हम फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे बेटा हमारे पास फैक्टराइज करेंगे। अब देखिएगा ऑप्शन में क्या है बेटा, इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, क्या करेंगे इसको फैक्टराइज। तो देखिएगा ऑप्शन में क्या है बेटा, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी k ग्रेटर देन 0। तो यानी अगर ऑप्शन पे देखें तो ये निगेटिव में है, ये निगेटिव में है, यानी दोनों आंसर तो नहीं होंगे बेटा। यानी बी और सी तो बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास कट हो जाएगा। तो यानी ए और डी में से कोई एक आंसर होगा। तो ए और डी में से आंसर तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, के की वैल्यू इसमें रख के देखो, ये ऑप्शन है ए। यानी अगर मैं 2 रख लेता हूँ के की जगह, तो के की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ के बराबर 2, तो के की बराबर क्या 2 रखिएगा, 2 का स्क्वायर -2 तो इसको सॉल्व करिए कितना आएगा बेटा यहाँ पे 2 1 2 4, ठीक है, -2 और -2 मिलकर -4 कितना आ गया 0 आ चुका है। तो किसकी वैल्यू रखने से 0 आया बेटा मेरे पास, k इक्वल टू 2 रखने से मेरे पास क्या आया डेफिनेटली ये साइड आ चुकी है 0। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन था वो ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में टाइमिंग को मैनेज करना है, यानी टाइम को कम लगाना है, उस टाइम में आपको एक्यूरेट आंसर देना है। तो ये प्रोसेस बहुत अच्छा है बेटा, आप इससे करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है बेटा हमारे पास, if 1 zeros of the quadratic polynomial, if 1 zeros of the quadratic polynomial हमारे पास लिखा हुआ है बेटा 2x² -8x -m is 5.2, then the other zeros यानी अदर जीरोस आपको बताना है बेटा इज कि अदर जीरोस क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लिखा है बेटा 2/3, बी लिखा है बेटा मेरे पास -2/3 और सी लिखा है बेटा हमारे पास 3/2 एंड डी लिखा हुआ है मेरे पास -15/2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या एक जीरो ये है, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है, तो 2 जीरोस होंगे। तो हमने क्या बोला अल्फा और बीटा क्या है इसके जीरोस है, क्या है बेटा एक अल्फा हो गया और एक क्या हो गया बीटा, ये 2 जीरोस मान लिए हमने। तो हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बताई थी बेटा मैंने -b/a।
अब देखिए किसी एक की वैल्यू ये है बेटा, मान लिया अल्फा की वैल्यू, ये क्या है अल्फा की वैल्यू है, तो अल्फा की वैल्यू हमने रख दी 5/2, तो हम बीटा बताएंगे, तो बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। माइनस बी क्या होता है, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बेटा माइनस का 8, क्या है बेटा मेरे पास ये -8, तो यहाँ पे लिखेंगे -8 डिवाइडेड ए क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या लिखा है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए बेटा। ठीक है, अब बी बीटा निकालिए, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8, तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस और 4 आ जाएगा ऊपर बेटा। अब ये 5/2 क्या है बेटा, इस साइड में जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखा 2 4 जा 8, 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या है 8 में से 5 को लेस करेंगे कितना आ जाएगा 3/2, तो बीटा ये हमारे पास जो दूसरा जीरो जाएगा सेकंड जीरो उसकी वैल्यू कितना है 3/2, तो यानी 3/2 का आंसर क्या है बेटा सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप कि ये क्वेश्चन बेटा आपको पसंद आए होंगे। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन करेंगे, तो हम इसको फर्स्ट पे रेज कर देते हैं। आप इतना क्वेश्चन नंबर सेकंड को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए इसको इरेज कर देते हैं बेटा हम। चलिए कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है लेट पी वाई इक्वल टू पी ऑफ वाई इक्वल टू है बेटा पी ऑफ वाई इक्वल टू है बाई रेज टू द पावर 4 नेगेटिव 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, then the remainder क्या बताना है बेटा हमें रिमाइंडर। ठीक है, कब बताना है when p of y is divided by -1। ऑप्शन नंबर ए लिखा है बेटा मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए लिखा है बेटा मेरे पास 2, बी है बेटा मेरे पास 3, सी है बेटा मेरे पास -5 और डी है बच्चों मेरे पास 5। अब देखिएगा हमने क्या बोला है, हमें पी ऑफ वाई को डिवाइडेड करना है किससे -y से, तो इसकी रिमाइंडर बताना है। तो देखिएगा इसको करने के लिए क्या है बेटा, मैं यहाँ पे इसको करेंगे, देखिएगा मैं इसको इस साइड में करूंगा बेटा आपके लिए। तो किससे डिवाइड करना है बाय -1 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जिससे हम डिवाइड करेंगे उसके इक्वल टू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे पुट बाय -1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1। अभी y इक्वल टू 1 कहाँ रखेंगे, सीधा सीधा पोलिनोमियल में रख दीजिएगा बेटा, क्या रखेंगे इसमें रखेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा p ऑफ 1, तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या है बेटा यहाँ पे y रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 1 रेज़ टू द पावर 4 माइनस, अगर मैं यहाँ पे रखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बाई की जगह 1 आ जाएगा और पॉजिटिव 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, देखिएगा आपका आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा बेटा। देखिएगा 1 की पावर 4 की वैल्यू 1 माइनस 3 और 1 की पावर 2 की वैल्यू 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 5। अब देखिएगा 1 3 1 जा 3 5 और 2 7 7 और 1 दोनों प्लस के हैं तो बेटा 8 हो जाएगा, 8 नेगेटिव 3 कितना आ जाएगा बेटा 5, यानी इसकी जो वैल्यू रिमाइंडर हो चुका है वो कितना हो चुका है बेटा 5। अगर वो आपसे रिमाइंडर ना पूछे आपको बोले वैल्यू फाइंड आउट कराना है तो यही तब भी यही प्रोसेस अपनाना है बेटा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, क्या है बेटा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है बेटा हमारे पास लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है बेटा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 196 if f of a equal to a, then what is the value of a, then what is the
वैल्यू ऑफ ए, यानी ए की वैल्यू आपको पता नहीं है। ऑप्शन में लिखा है 7, बी ऑप्शन में लिखा है बेटा आपके पास 14 और सी ऑप्शन में लिखा है बेटा हमारे पास 21 एंड डी में लिखा है बेटा 6। अब देखिए हमारे पास क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है, इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या है, ए है, यानी अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें रखूंगा तो इसको हम ए के बराबर यूज कर सकते हैं। देन ए की वैल्यू आपको बतानी है बेटा, ए की वैल्यू कौन सी होगी। देखिएगा आपके क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 लिखा है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, पुट एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे सॉल्यूशन, पुट एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू ए यहाँ पे रखेंगे, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 27 ए प्लस 196। अब देखिए इसकी जो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बेटा, हमारे पास ए के बराबर है, तो हम इसको ए के बराबर रख सकते हैं। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 27 ए प्लस 196। अब ए इधर आगे क्या हो जाएगा, निगेटिव का हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, निगेटिव का, तो यहाँ पे बचेगा 0, तो ए स्क्वायर माइनस 27 ए निगेटिव ए प्लस 196। अब देखिए 27 ए निगेटिव का और ए भी निगेटिव का, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 28 ए प्लस 196 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसको क्या करें सॉल्व, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखिएगा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 1, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख ले रहा है। इक्वेशन है बेटा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 28 ए प्लस 196 इक्वल टू 0। अब देखिएगा अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है, तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन के माध्यम से आप इसको सीख सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या करना होगा स्टेप फर्स्ट में, कि जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो ए है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सॉरी बेटा वेरिएबल बेटा हमारे पास ए, तो ए के कोएफिशिएंट में क्या लिखा हुआ है 1, और 1 की मल्टीप्लाई हमें कांस्टेंट से करना होता है, क्या करना होता है कांस्टेंट से, तो 1 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम कांस्टेंट, तो यहाँ पे ए है, तो अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 96 से करूंगा 96 से, तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 196, और कांस्टेंट से पहले साइन किसका है, एडिशन का, तो एडिशन करके क्या आना चाहिए 28, क्या आना चाहिए बेटा 28, तो ये 28 आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिएगा हमें ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 196 आ जाए, और अगर उनको एडिशन करते हैं तो 14 आ जाए, सॉरी 18 आ जाए, 28 आ जाए बेटा, क्या आना चाहिए बेटा 28। तो देखिए इसको करने का क्या तरीका है, डिजिट जो आएंगे बेटा वो 14, तो 14 आ जाएगा, कि अगर मैं 14 की 14 से करूंगा 196 आता है, और 14 की 14 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। बट अगर आपको नहीं पता तो आपको इसको प्रोसेस पता होना चाहिए। देखिएगा हम प्रोसेस कैसे करते हैं, तो जो सबसे पहले क्या होता है, जो मल्टीप्लाई करके डिजिट आई है आप उसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके कितना आया 196, तो 196 का आप फैक्टर कर लीजिएगा। देखिए 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, रिमेनिंग हुआ 1 हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 से काटेगा 2 4 जा 8, रिमेनिंग हुआ 1 हो गया 18, 2 9 जा 18, तो 7 7 जा 47 और 7 1 जा 7। अब देखिएगा आपको ये जो डिजिट आएंगे बेटा ये, तो इसके जो फैक्टर आएंगे ये आएंगे बेटा इनके, तो आपको क्या करना है इन्हीं नंबर से क्या है डिजिट में बनाना है। देखिएगा अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं 7 2 जा 14, एक 14 आ गया और एक 7 2 जा 14, यानी 14 यहाँ से बना एक नंबर यहाँ से बनेगा। अगर आप 14 की 14 से करेंगे 196 आ जाएगा, 14 में 14 ऐड करेंगे 128 आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो मैंने आपको फैक्टर करने का मतलब नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा वो मैंने आपको बता चुके हैं हम। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ पे क्या है बेटा, इसको एज इट इज लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो आपने नंबर फाइंड आउट किए तो यहाँ पे क्या आना चाहिए एडिशन करना है, तो एडिशन करके लिखेंगे इनको 14 प्लस 14 और ए प्लस 196 इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखना होगा बेटा ए स्क्वायर एज इट इज, अगर जस्ट बिफोर ब्रैकेट से पहले क्या है बेटा नेगेटिव का साइन है, तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंजेस हो जाएंगे, तो 14 की ऐसे करके कितना हो जाएगा 14 ए, और ये प्लस है और ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, 14 ए हो जाएगा ये भी, प्लस 196 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं यहाँ से क्या होगा बेटा हमारे पास कि a कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा a, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस 14, क्योंकि a यहाँ पे कॉमन आ चुका है, यहाँ पे बचेगा नेगेटिव 14। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा बेटा इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट बना है सेम एक ब्रैकेट यहाँ पे भी बनेगा बेटा ये वाला, बट इसमें कैसे आएगा क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले मुझे यहाँ a बनाना है पॉजिटिव का, तो यानी यहाँ से नेगेटिव के 14
कॉमन ले लीजिएगा। अगर निगेटिव के 14 कॉमन लेंगे तो जो ए बचेगा वो पॉजिटिव का होगा बेटा, और अगर पॉजिटिव के में से निगेटिव माइनस लेते हैं तो यहाँ पे आएगा निगेटिव का। 14 196 में से 14 कॉमन ले आए तो हम क्या करेंगे, 196 में से 14 कैसे कॉमन लेंगे कि 196 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 ही आएगा आपके पास। जब आप 14 को 196 डिवाइड करेंगे यानी 14 डिवाइड करेंगे किसको 196 को, तो आंसर कितना आएगा 14। तो कॉमन कैसे लेते हैं कि आपने जो कॉमन लिया है उसको डिवाइड कर दीजिएगा जिसमें से ले रहे हो, तो हमें यहाँ पे 14 मिल जाएगा इक्वल टू 0। आप देखिएगा a माइनस 14 कॉमन ले लीजिएगा और यहाँ पे क्या बचेगा इस ब्रैकेट के इनटू में a और यहाँ पे बचेगा माइनस 14। देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप पहले फैक्टर के बराबर 0 रखेंगे a माइनस 14 इक्वल टू 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा 14। आप अगर दूसरे ब्रैकेट के बराबर भी 0 रखेंगे तो यहाँ से एक और आंसर आ जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 14। तो जो आपका आंसर आया बेटा ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है वो आप उसको टिक कर दीजिएगा, यानी बी आपका आंसर था बेटा। ठीक है, चलिएगा अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। इतना मैं आपको थर्ड क्वेश्चन इरेज कर देता हूं बेटा। ठीक है, ये आप पार्ट नोट कर लीजिए, उसके बाद वो नोट करना है। चलिए एक क्वेश्चन और लिख देते हैं बेटा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है इतना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है बेटा मेरे पास 2x क्यूब नेगेटिव 6x प्लस 4x नेगेटिव 5, और दूसरा पॉलिनोमियल क्या है एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है बेटा मेरे पास 3x स्क्वायर नेगेटिव 9, देन द वैल्यू ऑफ f of 1 प्लस g ऑफ नेगेटिव के 2 इज, यानी इसकी वैल्यू आपको बतानी है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मेंशन कर देते हैं -3, बी है बेटा माइनस के 2, और हमारे पास क्या है बेटा सी है 3 और डी है 2। ठीक है, ये आपको बताना है बेटा। देखिएगा आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखिए बेटा हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज हमें निकालनी है। इसकी वैल्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल ऊपर दिखा है उसमें x की जगह 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 तभी बनेगा बेटा। ठीक है, तो हम इसको करेंगे, देखिएगा देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे f ऑफ 1 प्लस g ऑफ -2 ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, जो f ऑफ 1 में यहाँ पे आप इसमें रख दीजिएगा 1, क्या रखेंगे यहाँ पे x की जगह 1 को रख दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 नेगेटिव 5। अब देखिए जी ऑफ -2 है, क्या है, तो यानी अगर आप जो आपके पास जी ऑफ एक्स है इसमें एक्स क्या रखेंगे यहाँ पे -2, अगर -2 रखेंगे तो आप यहाँ पे भी -2 रखेंगे, प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर -9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2। 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है ऑब्वियसली, और 6 1 6, 4 1 4 -5 प्लस 3 माइनस है और पावर क्या है इवन। अगर माइनस है पावर इवन है तो डेफिनेटली रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव का, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 नेगेटिव 5, ये वाला नेगेटिव 9 बेटा। 2 1 2 -6 प्लस 4 -5 प्लस 3 4 12 -9। अब ये क्या करेंगे, जो नेगेटिव के हैं वो एक साथ ऐड कर लेंगे और जो पॉजिटिव के हैं उनको एक साथ ऐड कर लेंगे। 2 ये पॉजिटिव का है, देखो ये पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव का है और ये पॉजिटिव का है। 2 4 6 और 12 कितना होते हैं 18। अब जो नेगेटिव के हैं बेटा उनको ऐड कर लेंगे, -4 -5 -11 अगर माइनस के 9 जोड़ेंगे तो -20, तो कितना आ जाएगा 20 में से 18 को लेस कर सकते क्योंकि एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, तो -2। आंसर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास बी इज आंसर राइट हो जाएगा बेटा।
आप देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को बेटा फैक्टराइज करना है। क्या करना है बेटा? फैक्टराइज। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 6 को बोर्ड पे यहाँ पे लिख देते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। पोलिनोमियल की जगह लिखी है x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। हाँ, यानी इसके फैक्टर क्या होंगे बेटा वो आपको बताने हैं। ऑप्शन में लिखा है बेटा हमारे पास, पहला ऑप्शन में लिखा है x इक्वल टू -2, x -2 इंटू x प्लस 3 और x -4। बी ऑप्शन में लिखा है बेटा हमारे पास x पॉजिटिव 2 और x पॉजिटिव 3 और यहाँ x पॉजिटिव 4। सी ऑप्शन में लिखा है बेटा हमारे पास x पॉजिटिव 2, x निगेटिव 3 और x -4। डी ऑप्शन में लिखा है बेटा मेरे पास x -2, x -3 और x -4। तो क्या करेंगे बेटा, देखिएगा हमारे पास हम इसको क्या करेंगे ये हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल है बेटा ये है, इसके फैक्टर बताने हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करने लगेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल को तो बहुत टाइम लगेगा बेटा। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन चेक करेंगे। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन को चेक करेंगे। तो आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि x -2 इसका फैक्टर होगा। अगर x -2 फैक्टर होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें x -2 इक्वल टू क्या है 0 रखेंगे, x बराबर क्या है 2। अगर मैं आपको इसमें x इक्वल टू 2 रखूँ तो इसकी वैल्यू कितने आनी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। तो p ऑफ 2 इक्वल टू लिखा जाएगा तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 24। अब ये 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8 माइनस 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 10, 2 से 20, 10 2 से 20 प्लस 24। अब ये कितना हो गया बेटा 8, 3 4 से 12 माइनस 20 प्लस 24। अब 8 और 4 कितना होता है 32 और 12 माइनस के और माइनस के 20 ये भी 32, कितना हो गया बेटा 0। यानी x -2 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो जहां x -2 है वो आपका आंसर होगा। तो देखिएगा x -2 यहाँ पे है और एक x -2 यहाँ पे है। तो इसमें x -2 नहीं है और इसमें भी x -2 नहीं है, यानी ऑप्शन तो दोनों कैंसिल हो चुके हैं। अब देखिएगा आपके पास इनमें कौन सा कॉमन है, x -2 यहाँ भी, x -2 यहाँ भी और x -4 यहाँ पे भी है, पहला ऑप्शन में भी और इसमें भी। तो यानी ये भी होगा। अब देखना ट्राई क्या है, x+3 और x -3 क्या इनमें से कौन सा इसका जीरोस होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन में मान लीजिए मैं ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूँ तो x+3 बराबर क्या है 0 रखेंगे। x+3 बराबर क्या होगा बेटा 0। तो x बराबर कितना होगा 3, निगेटिव पर कितना हो जाएगा -3। आप -3 उस पर रख दीजिएगा वहां पे p ऑफ -3। देखिए यहाँ पे क्या है -3 का क्यूब -3 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू -3 प्लस 24। आप देखिएगा माइनस है और पावर क्या है बेटा नेगेटिव और पावर क्या है ऑड है, तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव के 3 का क्यूब कितना होता है 27 नेगेटिव 3 इंटू माइनस है और पावर क्या है इवन है, तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस 10 3 जा 30 प्लस 24 माइनस के 27 और माइनस 3 9 जा 27 होता है और इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 54। 30 में अगर 24 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 54 माइनस 27 मिलकर हो गया -54 और प्लस 54। तो ये भी करके क्या आ जाएगा 0। तो यानी देखो हमारे किसके रखने से 0 आया, x + 3 = 0 रखने से, यानी ये इसका आंसर होगा क्योंकि x - 3 को रखेंगे तो आप 0 नहीं आएगा डेफिनेटली। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बेटा, पहला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं बेटा, आप इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हम देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 10 करेंगे इस बार हम।
अब इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं बेटा क्वेश्चन को। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बेटा हमारे पास लिखा हुआ है द zeros of the polynomial x square minus 3x minus m into m plus 3 are, तो यानी इसके जीरोस बताने बेटा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बेटा हमारे पास m, m plus 3 और बी ऑप्शन में लिखा है बेटा मेरे पास माइनस m, m plus 3 और सी ऑप्शन में लिखा है बेटा मेरे पास m, माइनस m plus 3 और डी ऑप्शन में लिखा है बेटा हमारे पास माइनस m, माइनस m plus 3। ठीक है, अब ठीक है इसको बेटा बाय ऑप्शन से करनी है। अगर आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो आपका आंसर बहुत टाइम बाद आएगा बेटा। हमें क्या करना है कि हमें एक्यूरेट आंसर फाइंड आउट करना है और कम समय में करना है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी इक्वेशन है आपको इस फॉर्म में दिख रही है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यानी मैंने क्या बताया था अगर आप ये पोलिनोमियल तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो। देखिएगा कैसे करेंगे कंपेयर कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर तो यानी ये माइनस है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3, यानी सम ऑफ जीरोस कितना हो चुका बेटा 3 हो चुका है। कितना हो चुका है 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया ये हो चुका बेटा। क्या हो चुका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा कितना हो चुका बेटा नेगेटिव के m इंटू एम प्लस 3। आप देखिएगा आप क्या करेंगे बेटा यहाँ पे। तो देखिएगा अगर आप अल्फा को ये मान ले तो क्योंकि यहाँ पे क्या है एक अल्फा की वैल्यू होगी एक बीटा की वैल्यू होगी तभी आपका प्रोडक्ट आएगा। तो मान लीजिएगा हमने क्या करा अल्फा इक्वल टू कितना है माइनस m और बीटा इक्वल टू कितना कर लिया बेटा m प्लस 3। तो आपको देखना है अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखिएगा। अगर अल्फा प्लस बीटा निकालने से ये आ चुका है तो इसका मतलब ये आंसर सही हो जाएंगे बेटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा माइनस m प्लस 3। देखिए प्लस करेंगे अल्फा और बीटा को जोड़ें तो m की वैल्यू हो गई अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस m और बीटा की वैल्यू हो गई m प्लस 3। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितना आ गया बेटा 3। तो देखिएगा डेफिनेटली किसको रखने से आया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आई है हमारे पास यहाँ से आई थी यही और हमारी भी यही आई है बेटा। तो किसको रखने से आया अल्फा इक्वल टू माइनस m और बीटा इक्वल टू m प्लस 3। तो देखिएगा यहाँ पे एक माइनस m होगा दूसरा होगा m प्लस 3 माइनस m और m प्लस 3 यानी ये आपका आंसर होगा। ठीक है चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा और आज के लेक्चर का बेटा हम लास्ट क्वेश्चन को करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मेंशन कर देते क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा। कितना है बेटा वो 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा 12 में लिखा है एक x इक्वल टू 0 डेसिमल 7 के ऊपर मिनकम लाइन ये मिनकम लाइन बेटा। तो यहाँ लिखा है देन 2x इक्वल टू क्या है बेटा 2x इज 2x की वैल्यू बतानी। ऑप्शन ए लिखा है बेटा मेरे पास 1 डेसिमल 4 बी है बेटा मेरे पास 1 डेसिमल 5 के ऊपर मिनकम लाइन और सी है बेटा मेरे पास 1 डेसिमल 154 के ऊपर मिनकम लाइन और डी बेटा मेरे पास 1 डेसिमल 45 के ऊपर मिनकम लाइन। अब देखिए क्या करना होगा बेटा आपको x की वैल्यू ये गिवन है x की वैल्यू क्या है बेटा ये गिवन है और ये 2x है बेटा। ठीक है तो देखिएगा सर सॉल्यूशन देखिएगा जल्दी से कैसे करेंगे। तो x इक्वल टू कितना है 0 डेसिमल 7 तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं सिंपलीफाई करेंगे। तो अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो देखिएगा मैंने भी आपको फर्स्ट चैप्टर में बेटा ये बताया था कि अगर किसी डिजिट के ऊपर मिनकम लाइन है और डेसिमल से पहले कोई ऐसी डिजिट नहीं है जिसके ऊपर मिनकम लाइन नहीं है तो यहाँ पे इसको एज इट इज लिखिएगा और उसके ऊपर एक ही डिजिट के ऊपर मिनकम लाइन है तो एक 9 बना दीजिएगा। 7/9 इसकी वैल्यू हो चुकी है रेशियो है। अगर हम इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करें तो 7/9 हो जाएगा। किसकी वैल्यू निकालनी है 2x की तो 2 के x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिएगा आंसर तो यहाँ से आएगा 2 इंटू ये बेटा या तो आप ये रख लीजिएगा या 2 की मल्टीप्लाई आप इसको कर दीजिएगा 7/9 तो 2 7 जा 14
14/9। बट आपके पास यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं है कि इनमें से ये आंसर है बेटा। तो आप अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14। और 1 की देखिए डेसिमल 1 के पास ऐसे लिखते हैं 14। तो अगर आप इसको आंसर लगाएंगे तो ये वाला आंसर हो जाएगा। और ये आंसर फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। बट अगर इसको चेक कैसे करेंगे तो आप उसको डिवाइड कर लीजिएगा। क्या करेंगे, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या ये डेसिमल आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ देखिए मैं। तो 9 डिवाइडेड बाय 14, तो 9 1 जा 9, कटेंगे क्या आएगा 5 आ जाएगा बेटा। वो करने से रिमाइंड सब्ट्रैक्ट करने डेसिमल आएगा यहाँ पे 0 बढ़ेगा। 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, कितना आएगा 9 5 जा 45। ठीक है, तो देखिएगा आप इसको ऐड करेंगे बेटा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे फिर से 5, डेसिमल लगाएंगे फिर से 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा 9 5 जा अगेन कितना आएगा बेटा हमारे पास 45, फिर से 5 आएगा, 0 लगा डेसिमल लगा रखा है 9 5 जा। तो यानी ये ऐसे डिजिट रिपीट हो रही है। तो यानी अगर हमने इसको डिवाइड किया है 40/9 को, तो हमारा कितना आया बेटा 1 डेसिमल 5 5 5 5 एंड डॉट। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 डेसिमल और 5 के ऊपर मिनट लगाएंगे। तो देखिए अगर आप शॉर्ट में जाते हैं जैसे मैंने भी यहाँ पे करके दिखाया, तो बेटा ये आंसर नहीं है। बट हमने जो सही तरीका बताया था, पहले मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 2 को x से मल्टीप्लाई किया, यानी आप ये प्रोसेस अगर करेंगे तो ये आपका गलत आंसर है। और जो कि आंसर में देखो है भी है बेटा, तो आपका जो सही आंसर है, तो आपको ये करना नहीं है, आपको ये नहीं करना बेटा। आपको क्या करना है, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आपने ये निकाली, यानी आपने पहले इसको सॉल्व किया फिर 2x, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको सब्ट्रैक्शन किया, तो हमारे पास क्या है 1.5 के ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, यानी ये है इसका राइट आंसर। आई होप ये लेक्चर बेटा आप सभी को पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड भी अच्छे मार्क्स लेके आ सके टर्म 1 में। देखिएगा बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम बेटा हमारे पास लिखा हुआ है मैथ्स एकेडमी बाय अरुण सर। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।